गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो बेटा, डाइवर्सिटी क्या होता है। आपने अपने सराउंडिंग में डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स देखे होंगे, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स देखे होंगे ना। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इसमें हर्ब देखा होगा आप लोगों ने ना, श्रब देखा होगा, हाँ, ट्री देखा होगा। इसी तरीके से एनिमल्स में भी आप लोगों ने कुछ जो है मल्टीसेलुलर और एनिमल्स देखे होंगे, कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर, कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स देखे होंगे। जैसे आप लोगों ने अर्थवर्म देखा होगा ना, अर्थवर्म देखा है, कॉकरोच देखा है। तो देखो बेटा, इसमें जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी कहेंगे। तो डाइवर्सिटी क्या हो गया, डिफरेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज द डाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की, वो इनॉर्मस है। इनॉर्मस का मतलब ढेर सारी है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, ठीक है ना। रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज मतलब कितने वेराइटीज़ हैं, कितने अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ हैं, किसके, प्लांट्स और एनिमल्स की अर्थ पे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं, अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेराइटीज़ पाई जाती हैं, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और जो स्पीसीज़ हैं वो कितनी इस समय नोन है, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। जो मतलब प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज इस समय जो बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को मालूम है, वो कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन है। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए टैक्सोनॉमी and systematics. The branch of biology deals with identification, nomenclature and classification of living organism, that is known as taxonomy. इसे हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो टैक्सोनॉमी है, इट वाज द फर्स्ट फ्रेंच बॉटनिस्ट। कौन थे, फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, अगस्टियन पायरामस डी कैंडोल, ठीक है। अगर इतना आप लोग इतना बड़ा नाम नहीं याद रख सकते हो तो बस इतना याद रखना, डी कैंडोल, हु क्वाइंड द वर्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी ये जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, इस शब्द को दिया था डी कैंडोल ने दिया था, ठीक है। वो कैसे बॉटनिस्ट थे, वो फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, ठीक है। अच्छा, टैक्सोनॉमी जो शब्द दिया था, डी कैंडोल ने दिया था। एंड द साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनका क्या मानना था कि ऑर्गेनिज्म का नेम देना और उनको क्लासिफाई करने का जो साइंस होता है, उसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टैक्सोनॉमी के बारे में और हम लोग देखते हैं। इट वाज कैरोलस लिनियस हु यूज दिस वर्ड फर्स्ट इन हिज बुक। कैरोलस लिनियस पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस शब्द को अपने बुक में लिखा, ठीक है ना। हु यूज दिस वर्ड फर्स्ट इन हिज बुक, सबसे पहले अपनी बुक में लिखा। उनकी बुक का क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी था। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक थी, या कैरोलस लिनियस की बुक का नाम बताओ जो है। और टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, डी कैंडोल ने दिया था, ठीक है। The term new systematics was proposed by Sir Julian Huxley in 1940, ठीक है। न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दिया था, न्यू सिस्टमैटिक को जूलियस हक्सले ने दिया था। किस ईयर में, 1940 में। ये भी आपके नीट में आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब सिस्टमैटिक्स देख लेते हैं, सिस्टमैटिक्स होता क्या है। देखो बेटा, सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको जो है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में रखते हैं और टैक्सा में रखते हैं। किस बेस पे ग्रुप और टैक्सा में रखते हो, कुछ रिलेशनशिप देखते हो, ठीक है। अब भाई अगर आप लोग देख रहे हो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो उनको एक अलग ग्रुप में रखोगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो उनको एक अलग ग्रुप में रखोगे। तो किस बेस पे रखोगे, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होगी, और उनमें अगर दोनों में टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक को हम लोग कंपेयर करें तो डिसिमिलरिटीज़ भी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप और टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप, दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक्स। और हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के सिद्धांत और जो प्रोसीजर होते हैं उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, और सिस्टमैटिक के नाम से जान सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के कौन कौन से प्रोसेस हैं। सबसे पहला देखिए,
आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये आप हो, ठीक है। अब जो है आपने किसी से मिला, आपने किसी पर्सन से मिला। अब आप जो है किसी जब पर्सन से मिलते हो, ठीक है, आप जो किसी पर्सन से मिलते हो तो उससे आप पूछते हो क्या कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू बिलोंग, ठीक है ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या पूछते ना, ये सभी चीज़ें पूछते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। आइडेंटिफाई कैसे काम कर रहे हैं, नेम पता कर रहे हैं, उसका एड्रेस पता कर रहे हैं, लोकेशन पता कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उनका नाम, उनका पता पता कर फाइंड आउट करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद जो है अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम रहता है तो हम लोग को नाम रखते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज आज कोई एनिमल्स या प्लांट अगर डिस्कवर होता है नया, ठीक है, तो डिस्कवर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एक नया नाम रखते हैं, उनको अलग से क्लासिफाई करते हैं, उनको ग्रुप में, ये सब ग्रुप में रखते हैं। तो नॉमनक्लेचर क्या हो गया, नॉमनक्लेचर को हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम टू द ऑर्गेनिज्म। हमको क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करना है। कैसा नेम प्रोवाइड करना है, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो नाम है वो पूरे संसार में एक ही हो जो है। अच्छा, ये अभी वर्निकुलर नॉमनक्लेचर भी अभी हम लोग देखेंगे जो है। तो वर्निकुलर नॉमनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर क्या है उसको आगे देखेंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट है। अब भैया आपको अगर मान लो मैंने कुछ स्पाइसेस दे दिए, क्या दे दिए, स्पाइसेस दे दिए। इसके अलावा मैंने आपको कुछ वॉशिंग वॉशिंग सोप दे दिया ना, वॉशिंग सोप दे दिया, डिटर्जेंट दे दिया आपको, ठीक है ना, डिटर्जेंट दे दिया, और मैंने कहा कि ऐसा है, इनको जो है आप ले जाकर क्लासीफाई करो। तो जो स्पाइसेस हैं या सॉल्ट है या शुगर है, तो इनको ले जा कर के आप लोग कहाँ रखो, किचन में रखोगे, और इनको जो है वॉशरूम में रखोगे। तो आपने क्या किया, इनको जो है अरेंज कर दिया। किस बेस पे अरेंज कर दिया, अरेंजमेंट इस तरीके से किया है कि इनमें जो है आपस में तो सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, इनमें भी सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, लेकिन अगर दूसरों को कंपेयर करेंगे हम लोग तो डिसिमिलरिटीज़ पाई जाती है। इसी तरीके से हम लोग एनिमल्स को भी क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। अब भाई कुछ एनिमल्स जो है, अब मान लो भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ज़मीन पे जो पाए जा रहे हैं, और कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में पाए जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, अगर टेरेस्ट्रियल है, लंग से सांस ले रहा है तो टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और फीचर्स भी हम लोग देख करके टेरेस्ट्रियल पे रख देखते हैं। एक्वाटिक में क्या होता है, गिल्स होते हैं, है ना, फिन्स होंगे इसमें। तो ये सभी जो है फीचर्स हम लोग देखेंगे एक्वाटिक में हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि अरेंजमेंट जो होता है इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म into groups or subgroups on the basis of similarities and dissimilarities between them. The system of naming with two components is called binomial nomenclature. अब देखिए नेमिंग आ गया ना, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो नाम रखते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। अब देखिए बाइनोमियल नॉमनक्लेचर की ज़रूरत क्या पड़ गई। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो नाम है, अगर हम लोग कॉमन वर्निकुलर नेम देखें तो अलग अलग होता है। जैसे हम लोग डॉग, डॉग जो है कुत्ता, ठीक है ना, इसको हम लोग कुत्ता बोलते हैं, पाकिस्तान में भी इसको कुत्ता बोलते हैं, बंगला में चले जाते हैं तो इसको कुक्कुर बोलते हैं, ठीक है ना, तमिल में जाएंगे तो इसको नाई बोलेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि एक ही डॉग का अलग अलग नाम है, कुकुर है, ठीक है, या तमिल में हम लोग देखें नाई है। तो आप लोग देख रहे हो एक ही डॉग का अलग अलग नाम है। या जो है गौरैया है, गौरैया है। अब गौरैया जो है, इंग्लैंड में इसको क्या बोलते हैं, स्पैरो बोलते हैं, ठीक है ना। हॉलैंड में, जापान में सुजून,
हॉलैंड में, हॉलैंड में इसको क्या बोलते हैं, मुश्त बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही गौरैया है और एक गौरैया का ही अलग अलग नाम है। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा नाम रखते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो, तो इसलिए इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बनाया। अब अगर पौधों का नाम रखेंगे इसके लिए, तो पौधों का नाम किस बेस पे रखेंगे? बॉटनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स प्रोवाइडेड बाय आईसीबीएन। बॉटनिकल नेम अगर मान लो वनस्पतियों का नाम हमको रखना है, तो वो किसके आधार पर जो है रखा जा सकता है? जो नियम आईसीबीएन ने दिया है उसके आधार पर ही रखा जा सकता है। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल, सी फॉर कोड, फॉर बी फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग को एनिमल्स का नाम रखना है, तो एनिमल्स का नाम किस बेस पे रखेंगे हम लोग? जूलॉजिकल नेम्स, zoological names are based on ICZN. What is the meaning of ICZN? What is the full form of ICZN? International Code for Zoological Nomenclature. अब देखिए बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कितने नाम होते हैं? दो नाम होते हैं। दो नाम होते हैं, पहला नेम उनका जेनेरिक नेम होता है, दूसरा नेम उनका क्या होता है? स्पीशीज इपिथेट होता है। तो क्या यूनिवर्सल रूल है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का? अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नियम ये है कि जब भी जो है साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो लैटिन नेम होते हैं। और किस तरीके से लिखे जाते हैं? इटैलिक में लिखे जाते हैं। अब जो जीनस का फर्स्ट नेम होता है, जब फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस, जीनस नेम एंड द सेकेंड वर्ड इज द स्पीशीज नेम इज द एपिथेट। मतलब जैसे अगर आप लोगों को मैं एक यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, राना टिग्रीना, ठीक है ना, ये फ्रॉक का साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो राना टिग्रीना जो है, ये राना क्या हो गया? ये हो गया जीनस। और दूसरा क्या हो गया? स्पीसीज। ये वाला क्या हो गया? स्पीसीज। पहला नेम किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। दूसरा नेम किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को। दोनों नाम कैसे लिखे जाते हैं? इटैलिक में लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब जो है इन हाथों को, इन नामों को हम लोग हाथ से लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या लिखा? राना टिग्रीना, TIGRINA। अब देखो बुक में लिखा रहेगा तो कोई वो नहीं है, लेकिन जब हाथ से हम लोग लिखते हैं तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, और हमेशा ये नाम कैसे लिखे जाते हैं? इटैलिक में लिखे जाते हैं। जीनस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी सब लेटर स्मॉल में होते हैं। ठीक है, और जो अब देखिए, द फर्स्ट नेम स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। फर्स्ट नेम किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से, और सेकेंड नेम किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। नेम ऑफ author appears after the species epithet, that is the end of biological name, it is written in an abbreviation form। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जो ऑथर होते हैं उन ऑथर का नाम भी हम लोग एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो है कब रखते हैं? स्पीसीज के नाम के बाद। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, LINN, यहाँ पे LINN का मतलब क्या हो गया? लीनियस। इट इंडिकेट दैट द स्पीसीज वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय लीनियस। और ये क्या बताता है कि स्पीसीज को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? लीनियस ने किया था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ओके।